एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं दिलीप थंदार। दोस्तों, मैं जानता हूँ 1-2% 1-2 ग्राम लोग मुझे जानते भी होंगे और हो सकता है आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे नहीं जानते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, पर जो बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, उस बातों का आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक का कनेक्शन है। तो मैं आप सभी से 2 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और लास्ट में कमेंट्स करके आपकी राय जरूर से मुझे देना। मुझे इस चीज़ का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिकली मैं क्या है कि सदगुरु जी का एक वीडियो देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। मतलब मिट्टी बचाओ जमीन बचाओ, उस पे था। तो देखो, अभी बेसिकली क्या है कि ना, मुझे बहुत अच्छे से बोलना भी नहीं आता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा हम अमन भाई के साथ 2 जने बात करें। अमन भाई अभी कैमरा चला रहे हैं और मेरी काफ़ी सारी हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है। मैं बाकी मेरी बात जो टारगेट है वो अमन भाई को समझाऊंगा, तो आप सभी को भी समझना है नहीं। तो बेसिकली ये है अमन भाई जी, जैसे मैंने गुरुजी का वीडियो देखा जी, तो उसमें ये है कि वो मिट्टी बचाने की बात कर रहे थे। देखिए, अपन इसको एक छोटे लेवल पे समझें जी। अपने घर पे क्या होता है, जैसे कि ना अपने घर पे भी जमीन है जी, है नहीं, अपन भी किसान है, राइट। तो उसमें पहले केवल हमारे दादा उन 2 जने थे। मेरे दादा के मतलब जो काका जी वो थे और एक मेरे दादा थे। उनके कितने लड़के हुए? टोटल 8 लड़के। अब जमीन इतनी थी, 8 हिस्सों में बट गई। तो आप समझ सकते हो बात को कि डे बाय डे मतलब जो एक उपजाऊ निश्चित है, पर उसमें खाने वाले कितने बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो यदि अपन पॉलिटिकल लेवल पे देखें, यदि अपन अपने यहाँ के जो मतलब राजनीति जो तंत्र है, इसके हिसाब से यदि अपन देखें अमन भाई जी, हाँ, तो आप समझ सकते हो कि अपन कोई सी चीज खरीदते हो 28% जीएसटी लगती है, राइट। मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, और सारा पैसा किसका है? अपन का है नहीं। और यदि अपन इस लेवल पे बात करें, तो यदि जमीन बचाने की बात करें तो दिल्ली से मुंबई एक इंटरनेशनल हाईवे निकल रहा है, जो कि लगभग करके भारत के एक इंसान को पता है। यदि नहीं पता है तो आप लोग जाके पता करो उसकी लागत कितनी है। और सबसे मेन बात, यदि अपन फ्यूचर को देखते हुए यह बात करते हैं, तो आने वाले भविष्य में वहां पे कितनी जमीन फोकट की वो हो गई, उस पे रोड बना दी, जो कि फालतू में वेस्ट हो गए। हो सकता है वैसे ही जमीन कम है अपने यहाँ पे, उपजाऊ कम है। अगर वहां पे उतने सारे रोड पे अगर उपजा होता, अनाज उगता, तो कितने लोगों को भोजन मिलता? बहुत लोगों को, है नहीं, लोगों का पेट भरता। तो कुल मिला के देखिए, अगर मेरे हिसाब से, यदि छोटा मुंह बड़ी बात करना ठीक नहीं है, बट फिर भी क्या बोलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, है नहीं। सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। तो यदि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो एक्चुअल में दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अपने को इतने बड़े इंटरनेशनल हाईवे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंसान जाने वाला जा सकता है, ट्रेन की सुविधा है और रोड की भी सुविधा है, उसके बाद प्लेन की भी सुविधा है, राइट। और यदि मैं बताऊं दोस्तों, मैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहली बार यहाँ क्या बोलना चाहिए, अहमदाबाद से पुणे गया था। मेरा कॉलेज में कुछ काम था, तो मैं अहमदाबाद से पुणे गया और उस दिन मैंने ये सीखा, जहां मेरे को 15-16 घंटे ट्रेन ले जाने में लगाती थी, वहां पे मात्र 2 घंटे में मेरे को प्लेन ने वहां ड्रॉप कर दिया, ठीक, पुणे पहुंचा दिया मात्र 2 घंटे में। अब सोचो, अब कोई ज्यादा डिफरेंट तो था नहीं, सबसे पहले बात है नहीं, सही है। यदि मेरे हिसाब से, यदि ये जो इंटरनेशनल हाईवे रोड बनाने में इतना सारा पैसा वेस्ट किया, एक प्रदूषण इतना अरे भयंकर प्रदूषण फैलेगा इस चीज से, है नहीं, और हर चीज महंगी होगी, सारी चीज। तो इससे अच्छा यदि आप लोग पहले अंदाजा लगाओ कि इसमें कितना खर्चा लगा। अरे अरबों खरबों पैसे यार, वो सारे पैसे किसके? आपके हैं, हमारे हैं, अपन सबके पैसे हैं। और मेरे हिसाब से ये सारे पैसे गलत चीज पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। यदि देखिए, आज की तारीख में किसी भी इंसान को, अमन भाई, मतलब किसी भी इंसान को है कि नहीं, टाइम बचाना तो सबके लिए बहुत जरूरी है। तो खैर, अमन भाई को हंसी आ गई मेरी बात को सुन के, तो चलो ठीक है, कोई ना, इतना भी मूवमेंट होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा सीरियस हो जाए तो फिर मजे नहीं आएंगे। नहीं, तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात चल रही है। और मेरा ये मानना है कि यदि हमें, यार एक बात बताऊं, शिक्षा के लेवल पे यदि जो शिक्षा दी गई,
आपने भी पढ़ाई करी होगी, पहली से पांचवी, पांचवी से आठवीं, आठवीं से 10वीं, 12वीं, कॉलेज, इंजीनियरिंग, जो भी व्हाटएवर। क्या एक्चुअल में जो चीजें आपको पढ़ाई गई वो सारी सारी चीजें आपको एक्चुअल जीवन में काम आ रही? अमन भाई आप बता सबसे पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी भी कुछ काम नहीं आ रही। राइट। बेसिकली अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने जब से म्यूजिक लाइन में मैं आया हूं, और तब से मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने म्यूजिक वगैरह सीखा तब लगा मेरी तो अब पढ़ाई की शुरुआत हुई। सही है। तो मेरे हिसाब से यदि वो जो भी जितना भी पैसा इंटरनेशनल हाईवे बनाने में लगाया, यदि वो ही पैसा अपने यहाँ के जो यूथ है उसको आगे बढ़ाने में, उसको सही शिक्षा देने में लगाते, तो शायद अपने देश का और भला हो सकता, अपना देश पूरे विश्व में नंबर 1 पे जा सकता था। सही बात, बहुत सही बात है। अगर आज की तारीख में अपन सोचें तो किसको हेलीकॉप्टर में बैठना पसंद नहीं? आज की तारीख में एक एक आम इंसान की भी एक ख्वाहिश है कि मैं जीवन में कभी न कभी उड़ूं हवा में, है नहीं? हर किसी का टारगेट होता है, सपना होता है। तो दोस्तों यदि यही चीज, अगर वो पैसा इंटरनेशनल हाईवे में न लगाकर, यदि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है नहीं, यदि उनको हेलीकॉप्टर बनाना रियल में स्कूल में सिखाया जाए तो सोचो अपना देश कितना आगे बढ़ सकता है। बहुत आगे बढ़ सकता है नहीं? तो मतलब एक पॉइंट वाली बात है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही क्यों, हमें एक्चुअल में जो चीज, जैसे कि उदाहरण के लिए मोबाइल हो रहा है कि नहीं, मोबाइल जो है ये जो है मतलब एक कंपनी ही निर्मित करती है। यदि यही चीज आप लोग बच्चों को स्कूल में बनाना सिखाओगे कि भैया आप पढ़ाई करो, मोबाइल ऐसे ऐसे बनता है, सारी चीज की यदि सुविधाएं स्कूल में ही अवेलेबल हो, तो अपना देश कितना आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक इंसान के पास खुद का रोजगार होगा। सही है कि नहीं? क्या कहना? सही बात है। तो मतलब मेरा कुल मिला के यही कहना है कि सही जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए। यूं नहीं तो ऐसे गलत फहमी में बहुत सही बोले आपने। जो बात बोली आपने बहुत सही थी। मतलब मेरा ये कहना है कि गलत फहमी में मत जियो। मतलब आप लोग समझो, बिजनेस मॉडल को समझो। और मैं सबसे पहली बात बताऊं, देखो नेताजी ठीक है, सब अच्छे हैं, एक नंबर अपने अपने हिसाब से, बट सबसे मेन बात, आज का युग है 2022 का। आज के युग में क्या बोलते हैं पता है बहुत सारे नेता, हमने घर घर पानी पहुंचाया, हर घर सड़क पहुंचाए, हर घर बिजली पहुंचाए। अरे भैया इसी में लगे रहोगे क्या? वहां पे एक चीज सोचो, अमेरिका पूरी विश्व में नंबर 1 पे क्यों? अमेरिका का टारगेट क्या है सोचो। वहां पे ये सारी चीजें भैया आप अपडेट होने की जरूरत है यार। तुम जो शिक्षा दे रहे हो और जो बातें कर रहे हो वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। वो डिसाइड कर रहा है कि हम मंगल ग्रह पे कैसे बस्ती बचाएं, और अपने यहाँ के नेता बात कर रहे हैं भाई हमने घर घर सड़क पहुंचा दी, बिजली पहुंचा दी, लाइट पहुंचा दी। बहुत सही बात। मतलब नहीं, मतलब अपने को सब आप लोग खुद विचार करो यार, मैं क्या बताऊं, आप खुद विचार करो। तो भैया इसमें नहीं रहना है, अब अपडेट हो। और देखिए बाकी तो सारी चीजें ठीक है। और सेकंड की ये कि अगर किसी को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस काबिलियत नहीं है, तो ये आपकी सोच ही गलत है। हाँ नहीं सही है। देखो आप लोग बहुत कुछ कर सकते नहीं, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात तो ये है मन भाई कि इस दुनिया में है कि नहीं, सबसे पहली चीज है शिक्षा। और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो। अब हमको साइन थीटा, कोस थीटा, अल्लाना फलाना ढिमका उसका मेरे जीवन में दूर दूर से कहीं कनेक्शन नहीं। यदि आप लोग सिखा रहे हो वो चीज बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा, कोस थीटा और अल्लाना फलाना जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, अरे बहुत खतरनाक चीज है। अरे पर वो सारी चीजें ठीक है, पर उसका एक्चुअल जीवन में भाई जिसने सीख लिया वो यूज कहाँ करेगा? ये तो गलत बात है ना। यदि यूज ही नहीं है तो फिर पढ़ाते क्यों फोकट में? सही है। मैं पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ना यदि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? आज की तारीख में प्रत्येक इंसान का एक ही टारगेट होता है, पढ़ लिख के कैसे भी करके पैसे कमाना, है क्या? अगर अपन जो पढ़ाई, जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उससे यदि अपने को अपना खुद का रोजगार ही नहीं मिल सकता तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है यार। आप समझो, देखो ये मेरी नहीं, प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक स्टूडेंट का दर्द है जो आप लोग सुन रहे हो अभी। तो बस निवेदन यही है कि जितना हो सके सही पॉलिटिकल वगैरह सारी चीज सही से चले, उसके हिसाब से पूरा मतलब वो सिस्टम चले। उस सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। अभी अपने को एक बात बताऊं मैं, अभी अपने को सबसे पहली बात तो यह है कि ना प्रत्येक मतलब जो चीज सिखा रहे उसका एक्चुअल में जीवन में यूज होना चाहिए। कुल मिला के सीधा सा पॉइंट वाली बात ये है नहीं?
सही है। तो यार दोस्तों, बाकी तो देखिए, सब अपने अपने विचार कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना, है नहीं। और देखो, ध्यान रहे, आप ये जो पैसा है कि नहीं, ये इंटरनेशनल हाईवे बनने में लग रहा है, वो सरकार वरकार नहीं, अपना पैसा है, आपका है, मेरा है, प्रत्येक आम इंसान का पैसा है। तो अपने को, अपने पैसे को इस तरीके से फोकट में वेस्ट नहीं होने देना है। तो दोस्तों बस, बाकी में अब क्या बोलना चाहिए, यदि मेरी बात अच्छी और सच्ची लगी हो आपको, थोड़ी सी भी, तो प्लीज इस वीडियो को फैलाओ, आपके लिए, मेरे लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए, और अपने राष्ट्र हित के लिए। तो आप सभी का, हमारा, अपने बच्चों का टारगेट ये होना चाहिए, यदि ये चीज ऐसे होती है, यदि एक्चुअल में इसी चीज पे इन्वेस्ट किया जाता है, बच्चों को हेलीकॉप्टर बनाना स्कूल में सिखा दो, 12th कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते सारी चीज हो जानी चाहिए, ओके डन। अरे भैया, अपने को जाना है मंगल पे, बस्ती बसानी है, समझो, टारगेट वो होना चाहिए यूं। अब अपन यहीं पे धरती पे, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कि एक चूहा है, चूहे का बिल है कि नहीं, एक झाड़ी। अब चूहे से अपन बोले, चूहे के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो उसने जिंदगी में कभी सोचा होगा कि दिल्ली भी है। तो ये तो वही बात होगी कि अपन जो पृथ्वी पे रह रहे, ये अपना एक बिल है छोटा सा यूं। ये यूनिवर्स इतना, अरे अपार बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है यूं। तो अपने को थोड़ा सा उस हिसाब से मतलब ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों बस, ज्ञान बहुत सारा फैल दिया। अब मैं विदा लेना चाहूंगा, फिर अपन मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हो। अब तो मुझे जान गए हो ने, दिलीप थंदार याद कर लेना दिमाग में ना, जय हो। टू बी कंटिन्यू।